हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज है मॉर्निंग का टाइम है, सुबह सुबह ही बारिश स्टार्ट हो गई थी। मैं आ गई हूँ किचन में और किचन में करूँगी अभी किचन की थोड़ी बहुत क्लीनिंग, जो कि मैं डेली ही करती हूँ। और रात को कितना भी क्लीन करके सो, लेकिन ये मेरी हैबिट है कि मैं सुबह उठ के एक गीले कपड़े से चूल्हे को और स्लैब को जो है क्लीन करती हूँ। इससे मुझे काम करने में बहुत अच्छा लगता है और पॉजिटिव वाइब्स भी आती है, काम करने में मन भी लगता है। तो डेली का ही ये रूटीन होता है। इसके बाद से मैं चाय वगैरह बनाऊंगी, तो पहले मैं क्लीन कर रही हूँ किचन का। तो किचन क्लीन कर ली थी, इसके बाद से मैंने चाय बना ली है। बारिश हो रही है, चाय पीने का मज़ा ही अलग होता है। बारिश के दिनों में थोड़ी सी चाय गिर भी गई थी, तो चाय पीकर मैं आ गई हूँ। अब मैं मशीन लगा रही हूँ। मशीन लगाने के बाद से बाकी का क्लीनिंग वगैरह का काम करूँगी। अभी मुझे नाश्ता भी बनाना है क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना है, तो सोचा पहले मशीन लगा देते हैं। मशीन अपना काम करते रहेगी और मैं अपना काम करते रहूँगी। तो फिर बच्चों के लिए लंच में बन रहा है यहाँ आलू का भुजिया और साथ में बनाऊँगी मैं पूड़ी। तो बच्चे टिफ़िन लेकर यही जाने वाले हैं आज, और बहुत ही यमी लगती है पूड़ी के साथ आलू का भुजिया। तो आलू का भुजिया मैंने यहाँ प्याज और हरी मिर्च से छौंक लगा दी थी। साथ ही यहाँ पे मैं पूड़ियाँ तल रही हूँ और लहसुन मिर्च बस यही डालती हूँ, हल्दी और नमक, बाकी कोई मसाला ऐड नहीं करती। बच्चों को दे दिया है यहाँ खाने के लिए और मैंने लंच भी पैक कर दिया है उनका। तो बच्चे जब चले जाएंगे तो मैं क्लीनिंग स्टार्ट करूंगी, और ये क्लीनिंग डेली की होती है। तो उनके जाने के बाद मैंने बर्तन वगैरह धुल लिए जो भी नाश्ता के थे, और किचन भी थोड़ा सा मैंने समेट दिया है। अब मैं आ गई हूँ बेडरूम में। बेडरूम को क्लीन करूँगी, बेडशीट वगैरह झाड़ना इसी टाइम पे मैं करती हूँ। जो भी 1 घंटे का क्लीनिंग होता है, 1 घंटा या आधा घंटा जो भी लग जाए मुझे, तो मैं जो है डेली का यही क्लीनिंग होता है। उनके जाने के बाद से मैं स्टार्ट करती हूँ क्लीनिंग। तो इस रूम की बेडशीट मुझे आज चेंज करनी थी, और ये रूम ना सबसे मैसी वाला रूम होता है। बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, खेलते हैं, तो पूरा ही जो है मैस फैला के चले जाते हैं। किताबें होती हैं, उनके कपड़े होते हैं, सारा चीज़, और ये डेली क्लीनिंग मुझे करनी ही पड़ती है। तो इस रूम की बेडशीट आज मुझे चेंज करनी थी, तो वही मैं कर रही हूँ अभी। इस चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक भी कर दिया करें। अब मैंने उस रूम को क्लीन करने के बाद आ गई थी इस रूम में, और इस रूम के बेड को भी मैं क्लीन कर दूंगी। इस रूम की बेडशीट वगैरह मुझे चेंज करनी नहीं थी, बस इसे मैं समेट दूंगी और फिर बिछा दूंगी अच्छे से। फिर दूसरे रूम की मैं क्लीनिंग करूँगी। और फिर मुझे ना चादर वगैरह भी मशीन लगाई थी, तो पहले मैंने घर डेली यूज के जो भी कपड़े थे वो मैंने डाल दिए थे, और बाकी मैं अब बेडशीट वगैरह जो भी निकालूंगी वो मैं डाल दूँगी सेकेंड राउंड में। तो इस रूम की भी बेडशीट मुझे चेंज करनी थी, तो उसको भी चेंज कर दिया है। और जिस दिन भी मशीन लगती है तो इसी तरह से जो है काम होता है। तो इस रूम की क्लीनिंग में बेड मेरा क्लीन हो चुका है। अभी इस एरिया को क्लीन करके मैं झाड़ू और पोछा कर दूंगी, डस्टिंग में कर दूंगी। और झाड़ू पोछा तो मैं डेली दिखाती हूँ, इसलिए जो है इस वीडियो में मैंने इंक्लूड नहीं किया है। तो इस एरिया को भी मैंने क्लीन कर दिया है। डाइनिंग टेबल पे भी बहुत सारे कुछ जो है मैस फैले रहते हैं जब भी खाना खाते हैं सभी लोग, तो उसको भी मैंने समेट दिया है और थोड़ा सा पोंछ दिया है। अब मैं नहा लूँगी क्योंकि झाड़ू पोछा कर लिया था मैंने। अब मुझे पूजा करनी थी। गणपति पप्पा आए हैं हमारे घर, तो पूजा भी जो है टाइमली करना ज़रूरी हो जाता है। तो पहले पूजा रूम को मैंने क्लीन कर रही हूँ। जो भी बासी फूल वगैरह है उनको हटा दिया, फिर से थोड़ा सा पोंछ दिया, और पोंछने के बाद से टीका लगा रही थी मैं। और पूजा करने के बाद गणपति बप्पा की भी थोड़ी सी पूजा होगी, तो यहीं पे रखी गई है।
इसके बाद से आ गई हूँ मैं किचन में और बनाना है मुझे अपने लिए नाश्ता। मेरा आज पोहा खाने का बहुत मन हो रहा था तो मैं बना रही हूँ अपने लिए पोहा। तो जिसके लिए ना 2 चम्मच के करीब मैंने तेल ले लिया है और यहाँ पे ऐड करूँगी मैं कड़ी पत्ता और राई। इस तरह से सिंपल बनाकर खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। थोड़े से मैंने प्याज ऐड कर दिए हैं, थोड़ी सी मूंगफली ऐड कर दी है। अब प्याज के साथ मूंगफली को एक साथ ही मैं रोस्ट कर रही हूँ, एक ही साथ भून जाती है दोनों। इसके बाद से मैं ओनली इसमें नमक और हल्दी डालती हूँ, कोई मसाले ऐड नहीं करती। बहुत ही टेस्टी लगती है मुझे इस तरह से सिंपल बनाकर खाना। और पोहा को मैंने धुल लिया था, धुल के रख दिया था, भिगोया नहीं था पानी में। और इसको डाल के और फिर इसमें भून लिया है तो खिली खिली सी पोहा बनकर तैयार हो जाती है। लास्ट में मैंने थोड़ा सा इसमें शुगर ऐड किया था और गैस बंद करने के बाद नींबू, और ये यमी सा नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। तो मैं नाश्ता कर लेती हूँ। हो गई थी शाम और शाम को मैं बना रही हूँ गणपति बप्पा के लिए मोदक, जिसके लिए ना यहाँ पे सूजी को मैंने रोस्ट कर लिया है घी में और फिर ऐड कर दी थी यहाँ दूध, और दूध के साथ इसे पका लेंगे। लास्ट में मैं इसमें ऐड करूँगी, जब ये ड्राई हो जाएगी इसमें मैं चीनी ऐड कर दूँगी और फिर ये ड्राई हो जाएगी और भी, तो फिर इसको रख देंगे थोड़ी देर के लिए, 5 से 10 मिनट के लिए मैं इसे छोड़ दूँगी। फिर इसे आटे की तरह मैं गूँथ लूँगी थोड़ा सा घी ऐड करके। और देखिए यहाँ पे मैंने गूँथ लिया है। अब इसके पेड़े बनाएंगे और अंगूठे की मदद से ना इसमें होल करेंगे इस तरह से। और इसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स यहाँ पीस कर रखा है, छोहाड़े थे, नारियल और काजू, जो भी ड्राई फ्रूट्स थे उसको मैंने पीस लिया था मिक्सर में बारीक, और उसी की फिलिंग करूँगी मैं। बहुत ही अच्छी बनी थी। और फिर इसे हम इस तरह से बंद कर देंगे। अब उंगलियों की मदद से मैंने इसे मोदक का शेप दे दिया है। अगर सांचे रहते तो बहुत ही अच्छे बनकर आते हैं, लेकिन हाथों से भी ये अच्छे ही बने थे और काफ़ी यमी भी बना था। तो इसी तरह से मैंने सारे मोदक बनकर तैयार कर लिया है। और साथ ही में मैंने यहाँ विदाउट लहसुन प्याज सब्जी बनाई है आलू की, और बनाऊँगी पूड़ियाँ। तो ये है आज का हमारा गणपति का प्रसाद, गणपति जी का प्रसाद। तो यहाँ पूड़ियाँ भी बन गई है और आलू की सब्ज़ी भी बन गई है विदाउट लहसुन प्याज, और मोदक भी बन गया है। तो अब भोग लगा देंगे हम। तो शाम की पूजा यहाँ स्टार्ट हो गई है। तो पूजा होने के बाद से मैंने इनको दिया है मोदक खाने के लिए, और यहाँ इनकी एक्टिंग शुरू हो गई है। तो वीडियो का एंड यही करते हैं, मिलते हैं फिर एक अलग वीडियो में अदर ब्लॉग के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।